एक बार सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी, जिसका नाम दीक्षा था, उनकी सुशीला नाम की एक सुंदर कन्या थी। जब सुशीला अभी छोटी बच्ची थी, तभी दीक्षा की अचानक मृत्यु हो गई। सुमंत ने कर्कश नाम की एक अन्य महिला से इस आशा से विवाह किया कि वह सुशीला की अच्छी देखभाल करेगी। कर्कश सुशीला के प्रति बहुत कठोर थी और उससे घर का सारा काम करवाती थी। वह सुशीला को ठीक से खाना भी नहीं खिलाती थी और हमेशा उसे डांटती और मारती थी। समय आने पर सुशीला विवाह योग्य हो गई और उसके पिता ने बड़ी कठिनाई से कर्कश को समझाने में सफल हुए और सुशीला का विवाह कौंडिन्य नाम के एक ब्राह्मण से कर दिया। कौंडिन्य भी अपनी पत्नी के साथ ससुराल में रह रहे थे। कर्कश ने उसके साथ एक दास की तरह बहुत बुरा व्यवहार किया। कौंडिन्य ने कुछ महीनों तक इसे बर्दाश्त किया और फिर एक दिन उन्होंने सुशीला से कहा कि अब समय आ गया है कि हम घर छोड़ दें और नौकरी की तलाश में चले जाएं और यहाँ रहकर गुलाम जैसा व्यवहार करने के बजाय खुशी से रहें। सुशीला मान गई और दोनों सुशीला के पिता की अनुमति लेकर नौकरी की तलाश में शहर की ओर चल दिए। नगर की ओर जाते हुए वे एक नदी के तट पर पहुँचे। कौंडिन्य स्नान करने गए और सुशीला तट पर बैठी थी। वहाँ नदी के तट पर उसने महिलाओं के एक समूह को व्रत करते हुए देखा और वह उसकी ओर आकर्षित हो गई। वह उनके पास आई और पूछा कि वे कौन सा व्रत कर रहे हैं और इसके लाभ क्या हैं। महिलाओं में से एक ने उत्तर दिया कि वे अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही हैं। उन्होंने आगे बताया कि अनंत चतुर्दशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति भगवान अनंत को प्रसन्न कर सकेगा और उससे धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। सुशीला उत्साहित हो गई और उसने बुजुर्ग महिलाओं से व्रत रखने की विधि पूछी और अनंत चतुर्दशी व्रत करने में अपनी रुचि व्यक्त की। महिलाओं ने उन्हें बताया कि अनंत चतुर्दशी व्रत करने की विधि इस प्रकार है। किसी को घाघरा आटे से बना विशेष पकवान तैयार करना चाहिए और तैयार वस्तुओं का आधा भाग ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। फन वाले सांप को पवित्र घास का उपयोग करके तैयार किया जाना है। इस धरबा सांप को बांस की टोकरी में रखना पड़ता है। पूजा के लिए 14 गांठों वाला रेशम का धागा रखा जाता है। गांठों को फूलों और कुमकुम से सजाया जाता है। टोकरी में धागे के साथ धरबा सांप की दिया और अगरबत्ती जलाने के साथ फूलों से पूजा की जाती है। नाग को नैवेद्यम अर्पित करने के बाद अब रेशम के धागे को अनंत कहा जाता है। यह धागा महिला की बाईं कलाई और पुरुष की दाहिनी कलाई पर बांधा जाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत 14 वर्षों तक करना होता है। सुशीला तुरंत महिलाओं के समूह में शामिल हो गई और अनंत चतुर्दशी व्रत किया। उन्होंने अनंत चतुर्दशी व्रत का संकल्प लिया और इसे 14 वर्षों तक मनाया। इसके बाद सुशीला और कौंडिन्य शहर पहुँचे और भगवान अनंत की कृपा से कुछ ही समय में अमीर बन गए। कुछ वर्ष बीत गए और सुशीला बहुत श्रद्धा से अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही थी। एक बार कौंडिन्य ने सुशीला के हाथ पर रेशम का धागा देखा और उससे पूछा कि यह क्या है। सुशीला ने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि भगवान अनंत के आशीर्वाद से ही वे समृद्ध हो पाए। कौंडिन्य ने सुशीला पर क्रोध होकर कहा कि अनंत जैसा कोई भगवान नहीं है और यह उनका अपना कौशल और ज्ञान था जो उन्हें इस स्तर तक लाया है। डांटते हुए उसने सुशीला के हाथ से रेशम का धागा खींचकर दूर फेंक दिया। धीरे धीरे उनका धन कम हो गया और उनके घर में दुख आने लगा। सुशीला और कौंडिन्य का स्वास्थ्य भी गिर रहा था।
कौंडिन्य उनके जीवन में अचानक आए बदलाव का कारण खोज रहे थे और उन्हें समझ आ गया था कि जिस दिन से उन्होंने रेशम का धागा छोड़ा है उसी दिन से परेशानियां शुरू हो गई हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान अनंत से प्रार्थना की कि उनकी आंखें भगवान अनंत की महानता को पहचानने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि वह धन से अभिभूत थे। उनके अपने पापों के लिए भगवान अनंत से क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि वह भक्ति के साथ अनंत चतुर्दशी का व्रत करेगा। जल्द ही सुशीला और कौंडिन्य का स्वास्थ्य ठीक हो गया। कौंडिन्य ने धन कमाना शुरू कर दिया। कौंडिन्य ने 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी व्रत किया और भगवान अनंत की कृपा से सदैव सुखी रहे। यदि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसी और जानकारी के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।